हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि झारखंड बोर्ड ने 2023 के लिए क्लास 10 का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। और इस मॉडल पेपर पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, जिसमें के लिए आप लोगों को 1.5 घंटे का समय दिया गया और जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन दिया गया है। इन सभी प्रश्नों को सही से पढ़कर उसका आंसर देना आवश्यक है। और हर एक प्रश्न के लिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको उचित ऑप्शन को चुनना है और पर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 1 नंबर दिया गया है। तो आइए चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सोशल साइंस का सेट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? ऑप्शन है समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा इनमें से सभी। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो बिस्मार्क प्रसा के चांसलर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आप लोगों को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था, ऑप्शन है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान से संबंधित कानून बनाने, व्यापार संबंधी कानून बनाने। तो इसका सही आंसर होगा भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तरापथ या दक्षिणापथ? तो इसका आंसर होगा रेशम मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 6, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन किया गया है? राष्ट्रवाद का, प्रजातंत्र का, औद्योगिकरण का या संगीत का? तो आप लोगों को पता होगा कि डॉन ऑफ द सेंचुरी जो पुस्तक है वो क्या है, एक संगीत से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संगीत। क्वेश्चन नंबर 8, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो इसकी जो आंसर है वो है कताई। कताई, स्पिनिंग जेनी मशीन कताई से संबंधित एक मशीन थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? फ्रांसीसियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, डचों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगालियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, गैली क्या है? धातुई फ्रेम है, चर्म पत्र है, ताम्र पत्र है या पांडुलिपि है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, धातुई फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 11, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है? क्षैतिज, क्षैतिज वितरण। भारतीय संघ में इस समय है, तो भारतीय संघ में आप लोगों को पता होगा कि इस समय 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र है। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अश्वेत शक्ति आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17। बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? ऑप्शन है किसानों का, सरकारी कर्मचारी का, उद्योगपतियों का या मजदूरों का? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी कर्मचारियों का। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो आप लोगों को पता है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है भारतीय चुनाव आयोग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार होती है, क्या होती है? उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदारी सरकार, वैध सरकार या उपरोक्त सभी? तो एक लोकतांत्रिक सरकार उपरोक्त सभी होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? इसका आंसर होगा सूचना का अधिकार। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है?
लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में, या उपरोक्त सभी में? तो आपका आंसर होगा पंचायती राज में। क्वेश्चन नंबर 20, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेधा पाटेकर ने। क्वेश्चन नंबर 21, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा 2, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पूछा गया कि किस राज्य में काली मृदा नहीं पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक क्या? वन्य जीवों के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो स्टूडेंट्स ये सभी के सभी रोपण फसलें हैं, क्योंकि इसे एक बार रोप दिया जाता है और कई सालों तक इससे फसलें प्राप्त की जाती है। 26, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि धान जो है वो एक खरीफ फसल है जो बरसात में की जाती है। निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड में स्थित है? तो उपरोक्त चारों में से कौन सा स्थान है जो झारखंड में स्थित है? आप लोग अच्छी तरह से दे सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग क्या होता है? जो दूसरे उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या उर्वरक उद्योग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहा इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 29, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 गुना। निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आंसर होगा ऑप्शन डी, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? देखिए, मानव विकास का जो तुलना किया जाता है किससे किया जाता है? स्वास्थ्य से किया जाता है, शिक्षा से किया जाता है और प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है। तो किसी भी देश की मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है इन उपरोक्त सभी में से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 32, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करने वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, धारणीय विकास। क्वेश्चन नंबर 33, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? प्राथमिक, द्वितीयक, संगठित या असंगठित? क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है, ये क्या होगा? ऑप्शन डी, संगठित में। क्वेश्चन नंबर 34, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस कार्य की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र क्या होती है? परिवहन होता है, संचार होता है और बैंकिंग सेवाएं होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, परिवहन, संचार और बैंकिंग सुविधाएं। 35, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय क्या होती है? एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का लेन देन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक गाय के बदले 5 बकरियों का सौदा। क्वेश्चन नंबर 36, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? शाख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। तो एक व्यापारिक बैंक उपयुक्त सभी कार्य करते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37, बहुराष्ट्रीय कंपनियां डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है? केवल एक से अधिक, किसी भी देश में नहीं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देशों के व्यापार पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक से अधिक। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो स्टूडेंट्स ये अमेरिका की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 39, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो हॉलमार्क जो होती है वो आभूषणों में पाया जाता है, आभूषणों में हॉलमार्क का चिन्ह दिया जाता है जो शुद्धता का पहचान है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आभूषण। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 24 दिसंबर। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी और यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने एग्जाम को अच्छी तरह से दे सके।
आने वाले मॉडल्स पेपर के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको समय पर हर एक मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।